नमस्कार, मैं प्रिंस मिश्रा एक बार फिर आपके बीच। आज का मेरा विषय है मीन। ये बीकॉम सेकेंड ईयर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक है जो कि कॉमर्स 11 के लिए भी यूजफुल है। मीन means arithmetical average is the number of quantity obtained by dividing the total values of the items in a variable by their numbers. It is also called as mean or arithmetic mean. It is ordinarily known as average by the common man. It is the most widely used measure of central tendency. The term arithmetic average as defined above is restricted to simple arithmetic average, in which all items are treated alike and each item is considered only once. According to author W. I. King, the arithmetic average may be defined as the sum or aggregates of S series of items divided by their numbers. हम बात कर रहे हैं समांतर माध्य, जिसे हम औसत के रूप में भी जानते हैं। समांतर माध्य गणितीय माध्यों में से सबसे उत्तम माना जाता है और यह अत्यंत लोकप्रिय है। सामान्यतः औसत या माध्य शब्द का प्रयोग इसी माध्य के लिए होता है। परिभाषा के रूप में देखते हैं, समांतर माध्य वह मूल्य है जो किसी श्रेणी के समस्त पदों के मूल्य के योग में उनकी संख्या का भाग देने से प्राप्त होता है। किंग के मतानुसार किसी श्रेणी के पदों के मूल्य के योग में उनकी संख्या का भाग देने से जो मूल्य प्राप्त होता है उसे समांतर माध्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। सामान्यतः माध्य गणना करने की तीन विधि होती है। एक डायरेक्ट मेथड, जिसे प्रत्यक्ष विधि के रूप में हम समझ सकते हैं। दूसरा शॉर्टकट मेथड, जिसे हम लघु विधि के रूप में समझ सकते हैं। और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसे हम प्रमाप विचलन विधि के रूप में समझ सकते हैं, जिसे हम आगे क्रमशः तीन भागों में देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से। उसे करने से पूर्व एट ए ग्लांस में आपको तीनों मेथड को बताना चाहूंगा। डायरेक्ट मेथड में x का प्रयोग हम करते हैं x अपॉन n इंडिविजुअल सीरीज होने पर। डिस्क्रीट सीरीज होने पर fx अपॉन f का यूज करते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज होने पर समेशन fx अपॉन f यूज करते हैं, क्योंकि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में f आ जाता है तो x के साथ हम f को भी मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा कि मैंने दूसरा मेथड बताया शॉर्टकट मेथड, जो कि a प्लस समेशन dx अपॉन n, a एज्यूम मीन होता है। यहाँ पर a प्लस जो हमने fx लिखा है, जिस जिस जगह मैंने x प्रयोग किया है उसके जगह मैंने dx प्रयोग किया है। इस प्रकार से fdx अपॉन f हो गया। जब हम स्टेप डेविएशन मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने a प्लस fdx डैश यूज किया है। dx की जगह dx डैश यूज किया है। ये n यहाँ पर fdx डैश बाय fdx डैश अपॉन f। ये पुराना फार्मूला यथावत, बस dx के जगह dx डैश, dx के जगह dx डैश और यहाँ पर नया एब्रिविएशन आया i, जिसे हम c के रूप में भी यूज करते हैं। c या i जो होता है वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है। f सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है और समेशन मींस सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस होता है। आइए हम इसे सॉल्व करके भी देखते हैं। चलिए, तो हम अब देखते हैं मीन का थर्ड पार्ट, जो कि कौन सा मेथड है, स्टेप डेविएशन
मेथड। इसमें मैंने क्या एब्रीवेशन यूज़ किया है, dx डैश। समझने में सुविधा होता है। dx मतलब हमने एज्यूम किया इसलिए dx आया। x मीन्स हमने कुछ नहीं किया, सीधा वैल्यू को हमने लिया इसलिए वो आया। और हम जब स्टेप डेविएशन कर रहे हैं तो हमने dx पे भी कुछ होमवर्क किया होगा इसलिए वो dx डैश आ रहा है। इस प्रकार से तीनों एब्रीवेशन का अपना वैल्यू है। अब आइए फिर से हम उसी सीक्वेंस में चलते हैं जैसे हम क्वेश्चन कर रहे थे। ये है इंडिविजुअल। देखिए फार्मूला है इसका a प्लस समेशन dx डैश। जिस जगह मैंने dx यूज़ किया था लास्ट क्लास में मीन शॉर्टकट मेथड में, उस dx के जगह हर जगह आपको dx डैश यूज़ करना है अपॉन n इनटू c। कुछ लोग इसको i भी यूज़ करते हैं, c। अब c क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब हम क्वेश्चन करेंगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। इसका हम स्टेप्स देख लेते हैं। पहला है कैलकुलेट एज्यूम मीन, जैसा आप निकालते हैं। दूसरा स्टेप है dx निकालेंगे x माइनस a। तीसरा स्टेप है dx डैश। ये कैसे आता है, dx की जो वैल्यू आपने निकाली है अपॉन c। उसके बाद हम इसको फार्मूला यूज़ कर लेंगे। अब इसको हम एक क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें वेजेस दिया है 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो n इक्वल्स टू 6। ये क्या है मेरा x। दूसरा मैंने क्या सीखा है, स्टेप में क्या लिखा है dx। तो ये dx अपन जानते हैं निकालना, पहले निकाले हैं। किसी को भी हमने बीच का एक एज्यूम किया और उसके बेस पे हमने यहाँ पे क्या निकाला, -20, -10, 0, 10, 20 और ये 30। कोई दिक्कत ना। अब इसके बाद हम यहाँ निकालेंगे dx डैश। ध्यान देंगे सब में कॉमन क्या है 10। कैसे समझ सकते हैं, इसका अंतर भी 10, इसका अंतर भी 10, इसका अंतर भी 10, कॉमन डिफरेंस है। तो c क्या हो गया यहाँ पे 10। तो सभी को हम 10 से डिवाइड कर दे रहे हैं। 20 डिवाइडेड बाय 10 -2, 10 डिवाइडेड बाय 10 -1, 0, 1, 2, 3। अब हम इसको वैल्यू आई 3 फार्मूला में पुट कर देंगे। a प्लस समेशन dx डैश अपॉन n इंटू सी। a कितना है हमारा 30, dx डैश कितना है 3, नंबर ऑफ आइटम कितना है 6 और c कितना है 10। 3 1 जा 3 2 जा 2 5 जा, कितना है आंसर 35। किसी भी मेथड से आप निकालिए आपका आंसर वही आएगा अगर वैल्यू वही है। अब दूसरा देखते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या है, डिस्क्रीट सीरीज में x इक्वल्स टू a प्लस समेशन, जिस जगह मैंने dx लिखा उसके जगह f dx डैश अपॉन समेशन f इंटू सी। सेम स्टेप्स। पहला आपका वही है एज्यूम इन, आपको निकालना है। सेकेंड स्टेप आपका dx निकालना है। थर्ड स्टेप आपका dx डैश हो जाएगा, dx अपॉन सी। फोर्थ स्टेप आपका है f dx डैश, जो कि f इंटू डी एक्स डैश है। और पांचवा स्टेप में आप फार्मूला यूज़ कर लेंगे। क्लियर है। हम क्या करते हैं,
x की वैल्यू यहीं से ले लेते हैं। ये 3 स्टेप सेम रहेगा। कैसे? मान लीजिए वेजेस हमने उसी को उठाया, ये तो हमने dx कैसे निकाला? सेम स्टाइल, इसे हमने ज़ूम किया, -20 -10 0 10 20 एंड 30। dx डैश हमने c मीन्स 10 -2 -1 0 1 2 0। ये पुराना ही है, उसी स्टाइल में हमको x को कंटिन्यू करते जाना है। यहाँ पर चूंकि ये डिस्क्रीट सीरीज है तो हमें f भी दिया रहता है, तो जो वैल्यू दी है ठीक है, हम उसके बेस पे यहाँ पे एफ डी एक्स निकाल लेते हैं। एफ डी एक्स डैश किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इस डैश को। -2 इंटू -2 -4 -1 0 2 4 एंड 9 जोड़ लीजिए। 4 1 5 गया, 5 इसमें से गया तो 4 बचे, टोटल 10 बच गया। फार्मूला में पुट कर देंगे एफ डी एक्स dash by summation f into c, that is assuming 30 plus f dx की वैल्यू 10, फ्रीक्वेंसी 10, c की वैल्यू 10। इस प्रकार से 40 आंसर। अब हम देखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। सेम स्टाइल, यही डिटेल हम लेते हैं जो यहाँ पर डिटेल था, सेम टू सेम डिटेल ले लेते हैं, ताकि कैसे कंटिन्यूअस सीरीज में पहले हम क्लास, क्या मिलता है हमको? क्लास। तो उसको जानने से पहले चलिए पहले हम अपन स्टेप्स देख लेते हैं। इसका फार्मूला है a प्लस समेशन एफ डी एक्स, ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ इंटू सी। अब इसके स्टेप्स क्या क्या हैं? पहला स्टेप इसमें होता है मिड वैल्यू निकालने का, क्योंकि x दिया नहीं रहता है, x हमको निकालना है। कैसे निकलता है? L1 प्लस L2 बाय 2। सेकेंड स्टेप आप एज्यूम मीन करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं फ्रॉम x। तीसरा है dx कैलकुलेट करेंगे, x माइनस ए। फोर्थ dx डैश है, ये कैसे होगा? dx की जो वैल्यू आई उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर c से डिवाइड करेंगे। और फिफ्थ है आपका फार्मूला यूज़ करें, सॉरी यहाँ पर फिफ्थ स्टेप होगा आपका एफ डी एक्स डैश, एफ इंटू डी एक्स डैश, देन फार्मूला यूज़ करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन। क्लास हमको दिया है 0 से 10, 20, 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। हमने पहला स्टेप क्या देखा है? मिड वैल्यू निकालना है। L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 5, 15, 25, 35, 45, 55। ये हो गया आपका x मिड वैल्यू। अब हमको इसको क्या निकालना है? dx। किसी को भी हमने एज्यूम कर लिया, -20 -10 0 10 20 30। फिर मैंने क्या बोला है? dx डैश निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10, -2 -1 0 1 2 3। फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में दी रहती है, हम उस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर यूज़ करेंगे। इस प्रकार से एफ डी एक्स डैश मल्टीप्लाई कर लेंगे
-2 इंटू 3 -3 -2 0 1 2 एंड 3 कितना आया 1, कितना आया 1, ये कट गया, ये माइनस कट गया। पुट द फार्मूला, फार्मूला क्या है, a प्लस समेशन f dx डैश बाय समेशन f इंटू सी। a की वैल्यू 25 प्लस f dx कितना है 1, वैल्यू 10, c की वैल्यू 10, आंसर आया 26। कोई दिक्कत? फिर से एक बार इसको रिवाइज करा रहा हूँ मैं। ये है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको हमने एब्रीवेशन dx डैश लिया हुआ है। फार्मूला है a प्लस समेशन dx अपॉन n इंटू सी। शॉर्टकट ही है, बस नया चीज़ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम डिवाइड करके dx डैश फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद हम अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ स्टेप डिवीजन मेथड से मीन निकालना भी आपको आ गया होगा। अगर आपको मेरा मेथड पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू प्लीज़।